नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कर्म के सिद्धांत में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस तरह से विषय है कि दोस्तों, जो पत्थर दिल इंसान होते हैं, जिनके मन में ज़रा भी दया भाव नहीं होता, ऐसे लोगों के कर्म उनको किस खाई में लेकर जा सकते हैं या फिर ऐसे लोगों के कर्म का नतीजा किस तरह से उनके सामने आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहले मैंने कहा था वही बात अभी कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो हम कर्म करते हैं उसका इफ़ेक्ट किस तरह से पड़ता है सामने के व्यक्ति पर, हर हर हम पर, इस तरह से उस आत्मा को देखा जाएगा। मैंने समझो किसी की मदद नहीं की तो उस इंसान को कितना बुरा लगा, इस पर वो बात महत्वपूर्ण बन जाएगी। और वो व्यक्ति भी कितना अच्छा होगा, या फिर उसने अपने स्वार्थ के लिए कुछ करने के लिए कहा होगा और हमने अगर वो नहीं किया होगा तो उसका इतना बड़ा पाप नहीं लग सकता। लेकिन ये जो पत्थर दिल इंसान होते हैं वो कभी कभी इस तरह से कर्म करेंगे कि उनको दूसरा कोई मदद के लिए उनको पुकार रहा है या फिर ये लोग उसको मदद कर सकते हैं। ऐसे वक्त में ये लोग दूसरे की दुख को नहीं समझते, तो इस वजह से उनका जो पाप है वो शायद बढ़ सकता है। अगर मैं समझो पत्थर दिल जैसा इंसान हूँ और ऐसे वक्त में मुझे कोई पुकार रहा है मदद के लिए, या फिर मैं किसी को मदद कर सकता हूँ, किसी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन मैं उसके दुख को नहीं समझ रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में बहुत बड़ा पाप मैं जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो ऐसे वक्त में मुझे बहुत बड़ी इसकी सज़ा मिल सकती है। तो वो सज़ा क्या हो सकती है? ज़्यादातर पत्थर दिल जो इंसान होते हैं उन्होंने अपनी जीवन में दोस्तों उनका कर्म, ये देखिए दोस्तों, कर्म ऐसा नहीं है कि आज हमने किया तो इसी जीवन में हमें भोगना होगा, हो सकता है कि अगले जीवन में वो आ जाए। तो इस वजह से ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जो पत्थर दिल इंसान होते हैं वो किसी पर दया नहीं करते, तो उनका बहुत ज़्यादा मजबूरी वाला भी जीवन ऐसा हो सकता है जहाँ पर किसी को भी उन पर दया नहीं आएगी, या फिर उनकी परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है जहाँ पर लोगों को या फिर उनके जो परिवार के लोग हैं या फिर उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको मदद करनी होगी लेकिन वो नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से उनको भुगतना पड़ता है ये दुख, या फिर भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको सच कहूँ तो कर्म का सिद्धांत समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसा मैंने दूसरे को दुख दिया है वैसा ही दुख मेरे सामने आएगा, यही है कर्म का सिद्धांत। इस वजह से अगर इन्होंने दूसरे पर दया नहीं की तो इन पर भी कोई भी दया नहीं करेगा, और जब ये इस दुनिया से चले जाएंगे तब इनको अपने कर्म के बारे में पता चल जाएगा कि ये सारा दुख उनके सामने आखिर आया क्यों। तो ये जो पत्थर दिल इंसान होते हैं इनके सामने प्रॉब्लम यही है दोस्तों, इनकी जो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट ये है कि इनको दूसरे के बारे में कुछ नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो उनके सामने ज़रा सा कुछ उनका बुरा हुआ तो वो कहेंगे कि मेरे साथ अरे रे इतना बुरा हुआ, लेकिन उनसे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा अगर किसी का बुरा हुआ तो वो कहेंगे कि उसका नहीं मेरा ही दुख बड़ा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर हम अगर दुनिया के बारे में अरे रे उसका इतना बुरा हुआ अगर कहेंगे तो ये अपना ही बुरा कहते रहेंगे कि मेरे साथ तो इतना बुरा है क्या मैं बोलूँ, या फिर मेरा दुख कितना बड़ा है तुम नहीं जानते। ऐसे लोग होते हैं कि जिनको दुनिया के बारे में कि या फिर किसी और के बारे में कुछ भी नहीं लगता, उनको सिर्फ अब हम और हमारा परिवार और हमारे बेटे वगैरह ये बस खुश रहे तो ये लोग ज़िंदगी में खुश, और भी इनको कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब क्या कि इनके मन में ज़रा भी दया भाव नहीं होता, तो इसका अंजाम यही होगा कि कल इनकी अगर परिस्थिति बुरी आई तो इनके लिए भी किसी के भी मन में दया भाव नहीं होगा। आजकल ऐसे भी आपने कुछ देखे होंगे केसेस की जहाँ पर कुछ इंसान, कोई बड़ा इंसान बड़े ओहदे पर होता है और उसके सामने अगर कोई नाइंसाफ़ी वाली घटना हो रही है तो वो इंसान कुछ भी नहीं करता। तो हो सकता है कि आज के जीवन में वो बहुत ही अच्छे लेवल पर है, इस वजह से उसकी बुरी हालत नहीं होगी, लेकिन उसको ऐसे जन्म बार बार लेने पड़ सकते हैं दोस्तों कि उस जन्म में वो उस पर अन्याय होगा और उस पर आवाज़ उठाने वाला या फिर इसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो इसी तरह से काम करता है। इस वजह से ईश्वर भी हमसे यही चाहेंगे कि जितना हो सके हमें इस तरह से इंसान नहीं बनना, एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने बेटे को ठेस लगने पर उसके दुख के बारे में जिस तरह से हम समझ सकते हैं, वैसे ही अगर कोई पराया इंसान है वो वैसे ही दुख में है तो उसका हम कम से कम दुख समझे, कम से कम अगर उसके लिए हम कुछ करने की कोशिश करें तो हम उतना मदद उसको करें। तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से देखा जाएगा, और इस वजह से जो पत्थर दिल इंसान हैं इनके सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर पाप ही जमा होंगे इनके जीवन में। उनको बड़ा बड़ा मतलब सुख भी उनके सामने आ सकता है, लेकिन उस सुख की ज़ीरो वैल्यू होगी। हो सकता है कि यही सुख कभी ना कभी दुख बन जाए, या फिर हो सकता है कि मैंने जैसे अभी कहा कि ये जीवन उनका बहुत ही अच्छे से बीत जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन कल उनका जो आने वाला कल होगा वो बहुत ही बुरा होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किसने देखा है, आज तो वो बुरा कर्म कर रहा है, ये मुझे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, कल उसके जो बुरे दिन आने वाले हैं, आत्मा का सिद्धांत यही सिखाता है कि
जो चीज़ें बदलेंगी वो हमारे सामने नहीं बदलेंगी। मैं आपको बहुत बार उदाहरण देता हूँ ईदी अमीन का, जिसने अपने ही देश के कितने लाखों लोगों को उसने बहुत ही बुरे और बेरहमी से मार डाला, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से इस दुनिया से चला गया। लेकिन ऐसे जो निचले स्तर के लोग होते हैं वो नीचे ही जाएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देखता हूँ, जेडी गोयल जी की किताब है मौत के बाद कब कहा कैसे। तब उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक इंसान जो बहुत ही स्वार्थी था और बहुत ही ऐसा था, मतलब सब कुछ खुद ही खाने वाला, उसका एक दुकान था, वहाँ पर भी वो लोगों को फंसाता था, गरीबों से पैसे लुबाड़ता था। तो उस इंसान ने, उसके जीवन तो बहुत ही अच्छे से गया था, आप सोचिए, तो उसका भी जीवन बहुत ही अच्छे से गया था। उसके अगर पड़ोसी को अगर देखा जाए तो वो कहेंगे कि ये हम गरीबों को लूटता है और कितना मज़े में जीता है। तब उस इंसान ने, जो दुकानदार था, उसने खुद ने अपनी कहानी कही है कि जब वो इस दुनिया से चला गया तब वो बहुत ही निचले स्तर पर था। वो इतने निचले स्तर पर था कि, और ऐसी बुरी जगह पर था कि वो कह रहा था कि एक सेकंड भी वहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा था। और बाद में इसी ने किसी तरह से मदद मांगी। वो मदद करने के लिए जो आए थे मार्गदर्शक आत्मा, उनको भी इसने बुरा भला कहा, क्योंकि इसका मन ही इतना अपवित्र था। और जब उस पवित्र आत्माओं ने फिर से आने की यहाँ पर कोशिश किया और उनको कहा कि तुम्हें इस तरह से सुधरना होगा, इस वजह से तुमको बहुत सारे ऐसे जन्म भी लेने पड़ सकते हैं, जो भी दुख तुमने दूसरे को दिया है वैसे दुख को भोग कर दोस्तों वो बाद में उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो इस तरह से दोस्तों जो बुरा करेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा, भले वो हमारे आंखों से हमारे सामने ना दिखे, लेकिन उसका आत्मा जानती है कि उसने क्या कर्म किए थे और उसके सामने भी वैसे ही कर्म फिर से आ सकते। तो इस तरह से जो बड़े इस तरह से पत्थर जो दिल होते हैं इंसान, उनके सामने ऐसे पाप आ सकते हैं। इस वजह से जितना हो सके दोस्तों, मुझे लगता है कि हम किसी दूसरे पर देखें, इससे अच्छा है कि हम अपने आप पर देखें। जितना हो सके हमारे भी लाइफ में आगे बहुत चल के ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं जिनका हम दुख समझ सके, उनके लिए कुछ हम कर सके, तो अच्छा है कि हम करें। अगर कोई मदद के लिए हमें पुकारता है और अगर हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं या फिर वो हमें पॉसिबल है, तो अच्छा यही है कि जितना पॉसिबल है हम उस दूसरे के लिए करने की कोशिश करें और हमारे जीवन में दोस्तों आगे बढ़े। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।